इंद्र को लंपट और ईर्ष्या वाला होकर पुराणों में कहते हैं, लेकिन वेदों में इंद्र का गायन है। ऐसे क्यों होता है बाबा? पहली बात आती है, इंद्र वाली आत्मा कौन? इंद्र का पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा है ब्राह्मणों की दुनिया में? प्रजापिता है। वो ईर्ष्या करती है, वो लंपट है, बापट है। जब बाप लंपट है तो बच्चा क्या बनेगा? है? जब बाप लंपट है तो बच्चा क्या बनेगा? अरे बोलते काहे नहीं है? या तो लंपट का अर्थ नहीं जानते। लंपट कहा जाता है जो दूसरों की औरतों की पिछाड़ी पिछाड़ी फिरता है। उन्हें दूसरे शब्दों में कीचक भी कहा जाता है। जो कन्या माताओं के पीछे पीछे फिरते हैं उनको लंपट कहा जाता है। तो क्या प्रजापिता कन्याओं माताओं के पीछे पीछे फिरता है कि उल्टी बात है? कन्या माताएं प्रजापिता के पीछे फिरती हैं कि प्रजापिता कन्या माताओं के पीछे पीछे फिरता है? तो ऐसे नहीं है। बाबा ने तो कहा है कि शास्त्रों में जो लिख दिया है 16,108 कन्याओं माताओं को भगाया, ये है ब्रह्मा की कहानी। ये ब्रह्मा की कहानी नहीं है। किसकी कहानी है? कृष्ण की कहानी नहीं है, ये प्रजापिता की कहानी है। और भगाया कहाँ? मैं थोड़े ही एक को भगाता हूँ, वो खुद भाग करके आती है या मैं भगाता हूँ? शिव बाबा भगाता है प्रजापिता के तन में आकर, या वो खुद भाग करके आती हैं? है? अरे नहा हूं, वो तो खुद भाग करके आती हैं। तो ऐसे नहीं है कि प्रजापिता लंपट है। इंद्र को लंपट दिखाया है। इसका मतलब ये है कि ये ब्रह्मा वाली आत्मा कृष्ण वाली आत्मा की कहानी है, प्रजापिता की कहानी नहीं है। ब्रह्मा अर्थात कृष्ण वाली आत्मा के पीछे नहीं भागी। किसके पीछे भागी? यज्ञ के आदि में प्रजापिता के पीछे भागी। बाद में चिकने और चुपड़े शरीर वाले और ज्यादा पैसे वाले व्यक्तित्व ने उन आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, खींच लिया। तो बाद में सारी बात ही पलट गई और प्रजापिता की तो लाश भी गुम कर दी लंपटों ने। तो इंद्र की कहानी है, अर्थात किसकी कहानी है? हैं? ब्रह्मा की कहानी है। ईर्ष्या वाली आत्मा है। पुराणों में कहते हैं इंद्र के लिए, लेकिन वेदों में इंद्र का गायन है। वेद किसके मुख से निकले? ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। भगवान ने ब्रह्मा के मुख से आके वेदवाणी चलाई। तो ब्रह्मा की आत्मा अपनी बढ़ाई करेगी, महिमा करेगी या ग्लानि करेगी? अपने मुख से अपनी क्या करेगी? महिमा ही करेगी।